हम आपको बता रहे थे ये पेपर 2022 का है और ये क्वेश्चन बैंक है हमारी 2020 की। तो क्वेश्चन बैंक जो नई आती है नए साल की, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, कुछ ही कुछ फ़र्क होता है। तो बस 2-4 क्वेश्चन अलग से बढ़े रहते हैं, बाकी वही पूरा रहता है। तो ये हमारे क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले मतलब सही गलत का कथन चुनना था, मतलब कौन सी चीज़ सही है या गलत। तो क्वेश्चन बैंक को खोलते ही सबसे पहले यही आता है, सत्य और असत्य। तो इसमें से आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सही गलत जान पाएंगे। लेकिन ये सच में बहुत ईजी आता है, तो आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे कौन गलत है कौन सही है। ठीक है, तो आप सेकंड पे आते हैं, निम्नलिखित कृतियों में से। तो यहाँ पे हम पहले ये बता दूँ कि यहाँ पे इसी में से, टोटल इसी में से ही आता है। तो आपका समझ लो आपका ये कोई एक नंबर बना, ठीक है, इसमें से आपका ये एक नंबर बन गया। वेयर इज पेन। तो अब आगे इधर देखिए, ये है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। अब ये रचनाकार, अब इसमें एक नंबर का होता है, तो किसी एक का ही नाम लिखना पड़ेगा, एक कृतिकार का। तो इसमें से हम किसी का भी, तो इसमें देखिए सब इसी में से आया है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है, यहाँ पे रचनाकार का नाम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी यहाँ तो नहीं इसमें है कहीं पे। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ रचनाकार का नाम मिल गया। तो इसमें पहला क्या है, उजली आग। अब उजली आग हमें ढूंढना है। ये देखिए यहाँ पे है उजली आग, रामधारी सिंह दिनकर का है और ये विधा है निबंध की। अब ये वाला हमारा इसी में से आया, तो ये हो गया। अब कंकाल, ये देखिए यहाँ पे रहा कंकाल, जयशंकर प्रसाद का है, उपन्यास है, ये भी हमारा हम जान गए। और पंचपात्र देखिए हमारा पंचपात्र, ये यहाँ पे रहा पंचपात्र, पद्मलाल पुल्लालाल बख्शी का है, निबंध है, ये भी हमारा हो गया। इतिहास के पन्नों पर ये है, इतिहास के पन्नों पे भगवत शरण उपाध्याय ऐतिहासिक निबंध है। ये पूरा इसी में से टोटल आया है, तो आपका यहाँ पे भी एक नंबर हो गया, टोटल मिला के 2 नंबर हो गए। अब इसके बाद हमारा है आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम। अब यहाँ पे पीछे चले आइए, आत्मकथा विधा के प्रसिद्ध लेखक का नाम, यहाँ पे बहुत सारे लेखक हैं, तो उसमें से आपको याद होगा तो आप एक लिख देंगे। अब यहाँ पे है जहाज के पंछी की कृति। तो अब जो हम लोग, मेरी क्वेश्चन बैंक है 2020 की, और 2022 में हम लोग का पेपर हुआ था। तो ये जहाज का पंछी लेखक है, तो नई क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन एक बढ़ा था, जबकि इस क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये पुरानी थी। तो मैंने अपने मतलब जो भी लोग नए लिए थे क्वेश्चन बैंक, तो मैंने उन लोगों में से जो क्वेश्चन बढ़ा था तो वहाँ पर लिख लिया था। तो यहाँ पर देखिए जहाज के पंछी का लेखक है इलाचंद्र जोशी, वो भी क्वेश्चन बैंक वहीं से था, तो इलाचंद जोशी ये सही हो गया। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा बाहर से आया था, जो कि दोनों क्वेश्चन बैंक में नहीं था, नई वाले में भी नहीं था, पुराने वाले में भी नहीं था। तो मतलब मैं सच में बता रही हूँ, दोनों मैंने छोड़ा था 3 नंबर का, बाकी पूरा किया था। तो साहित्यालोचन के लेखक का नाम है बाबू श्याम सुंदर दास। और प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो अब ये हमारा आ जाता है अभी आगे प्रयोगवादी। अब यहाँ से देखिए, ये यहाँ से शुरू हो जाता है, भक्ति काल, ये सब सारे काल हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ प्रयोगवादी, यहीं कहीं मतलब इसी में से ही आता है टोटल सारे क्वेश्चन। मतलब पूरे सारे क्वेश्चन ही इसी में से आते हैं, कहीं से भी। देखो प्रयोगवादी यहाँ पे रहा, प्रयोगवादी के प्रमुख कवियों के नाम, सब चीज़ प्रयोगवादी, हर चीज़ देखो यहाँ पे प्रयोगवादी कविता किन्हीं विशेषताओं, तो प्रवृत्तियों, ये रहा क्वेश्चन। और ये था ये क्वेश्चन, प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो ये क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला? कितने नंबर का ये क्वेश्चन? 2 नंबर का। अभी तक हमें सब क्वेश्चन मतलब 1 नंबर का, अभी तक हमें सारे क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं क्वेश्चन बैंक में। रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएँ। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं रीतिकाल, ये रहा रीतिकाल। अब यहाँ देखिए रीतिकाल के 2 कवि, रीतिकाल के ही बारे में, रीतिकाल के कौन कौन से, देखो ये है रीतिकाल, सब रीतिकाल के बारे में दिया हुआ है। रीतिकाल के प्रमुख कवियों की रचनाओं के नाम, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता। हाँ, तो ये क्वेश्चन मिला, रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताओं, तो ये हो गया था हमारा। यहाँ तक अभी क्वेश्चन बैंक से है। गंगा लहरी वो हम लोग को नहीं मिला था, तो पंडित जगन्नाथ मिश्र हैं, ये भी मैंने छोड़ दिया था। 2 क्वेश्चन ये छोड़ा नहीं था, कुछ उल्टा सीधा जो मन में आया था लिखा था, कवि का नाम जो मुझे समझ में, जो तुक्का लगाया था, लेकिन ये दोनों सच में मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन उसका क्वेश्चन लिखा था, ऐसा छोड़ना तो बिल्कुल नहीं। और फिर इधर आते हैं
ये तो है हमारा, अभी हमारा ये है गद्यांश के को लिखना है। तो अब हमारा आ जाते हैं हम गद्य वाले पेज पे। ये देखिए मित्रता। अब मित्रता में ही ऐसा ये हमारा आया, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, तो ये हमारा आता है गद्य में से। तो हम इसका आसानी से कर लेंगे, 2 आता है उसमें से हमें 1 करना रहता है, ये भी कर लेंगे। और फिर यहाँ पे भी काव्य में भी 1 आता है, तो ये तो हमें मिल नहीं रहा था, तो ये हम लोग ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने ये लिखा था, आपको दिखा देती हूँ। काव्य का है, वो पद्य का है जो आता है, अभी दिखाते हैं, इधर मैंने निशान लगाया है। हाँ ये देखिए, जब तक साथ एक भी दम हो, ये देखो, जब तक साथ एक भी दम हो। तो यहाँ ये चीज़ हमें मिल गई थी, तो एज इट इज़ ऐसे ही मैं लिख कर आ गई थी। ये अभी तक हमें जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सब क्वेश्चन बैंक से मिल रहा है, हमारा सारा नंबर क्वेश्चन बैंक के ऊपर ही चल रहा है। और अब हमें किसी एक लेखक का जीवन परिचय, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मैंने जयशंकर प्रसाद का मैं बताई थी, रुको आपको मैं बताती हूँ। जयशंकर प्रसाद, इसमें सारी जीवनी भी दी रहती है ना। तो ये देखो मैंने इसमें से क्या याद किया था, सिर्फ किसकी अभिपदी, ये सब की मुझे मेन नहीं लगी थी। जो मुझे मेन लग रहा था जयशंकर प्रसाद भारती, जयशंकर प्रसाद की याद कर लिया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिर्फ मैंने सच में मैं ट्रू बताऊँ तो 2 ही याद किया था। और ये देखो मेरे पेपर में इसमें जयशंकर जयप्रकाश भारती, और इधर देखो जयशंकर प्रसाद आया था, तो जयशंकर प्रसाद मैंने लिख लिया था। और आप ये तीनों देखिए, आप तीनों याद करिएगा, तीनों मेन है। और इसमें सूरदास की मैंने याद किया था, तो सूरदास की मैंने लिख लिया था। मेन ही आपको याद करना है। और फिर इधर है, ये हमारा संस्कृत में जो रहता है उसका अनुवाद रहता है। ये भी क्वेश्चन बैंक, मतलब 4 नंबर का सोचो क्वेश्चन बैंक में है, और क्वेश्चन बैंक में से ही आता है। मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ, बस 2 मिनट। ये देखिए ईशान नगरी, जैसे ही ये चीज़ शुरू हुई, ये देखिए ईशान नगरी भारतीय, वही चीज़ है, वही भारतीय संस्कृति, वही चीज़ है। इसका ये देखो, ये पूरा दिया हुआ है, यही चीज़ अभी क्वेश्चन बैंक में से ये चीज़ आई। और इसमें अथवा जो करके है वो भी हमें आता है, ये भी क्वेश्चन बैंक में ही है। ये देखो कहाँ गया, हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये देखिए सर्वे भवन्तु सुखिना, ये भी क्वेश्चन बैंक में अभी तक आया हुआ है। अब अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ है कोई एक श्लोक। अब श्लोक में से आप कोई भी लिख दीजिएगा, कोई भी वाराणसी वाला ये। तो मुझे छोटा नहीं चाहिए था, मैंने 4 लाइन का ये लिखा था। ये अच्छा रहता है, मतलब बहुत जल्दी याद होता है, इसे देखने में बहुत भयानक लगता है, लेकिन अच्छे से याद हो जाता है। तो मैंने ये लिखा था। और अब बताती हूँ निम्नलिखित, हाँ 2 प्रश्न। अब ये पूरा प्रश्न, पूरा निम्नलिखित 2 प्रश्न का उत्तर देना है, 2 नंबर का, ये भी पूरा प्रश्न अभी मैं आपको मिलवाती हूँ। अब इधर पे आ जाते हैं, ये श्लोक लेखन। अब पहला प्रश्न क्या है, वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति। ये देखिए क्वेश्चन है, वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, ये क्वेश्चन मिला। अभी वीरा केन पूज्यते, वीरा केन पूज्यते, ये क्वेश्चन मिला। पदेन विना किम दूरम याति, अब ये देखिए पदेन बिना किम दूरम याति, मतलब एक एक क्वेश्चन सब मिलता है। सच में भाई इतना तो कोई भी इजी पेपर नहीं बनाएगा कोई भी। और ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। ये देखो अब पूरा आपको क्वेश्चन एज इट इज़, बाहर से कहीं आ ही नहीं रहा, पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ उसी में से। तो आपको क्या चाहिए, हलवा था पूरा पेपर, हलवा। और हा से रस, और इसमें क्या करना था, 2 क्वेश्चन का लिखना था, आपको तो पूरे क्वेश्चन ही मिल जा रहे हैं। अब ये देखो इधर है हास्य रस अथवा करुण रस का अस्थाई भाव। अब ये देखिए, अब इधर से आ जाता है रस अलंकार छंद। हास्य रस का आप याद कर लो, दोनों में से याद करो, एक हास्य रस या तो करुण रस। मैंने हास्य रस याद किया था, इतना फालतू टाइम थोड़ा ना कोई वेस्ट करेगा, दोनों में से एक ही लिखना है, हमेशा यही चीज़ आती है। तो हास्य रस या करुण रस कोई एक ही याद करना भाई पूरा। और इसमें देखो पूरा अच्छे से पूरा सब कुछ दिया रहता है, करुण रस के बारे में पूरा दिया हुआ है। इसमें प्रैक्टिस भी करवाया जाता है कि कौन सा रस है कौन सा नहीं है, इस सब में सारे में देखो प्रैक्टिस भी है, एग्जाम्पल भी चाहे जो लिख सकते हो। और अब इसमें आता है उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षांक अलंकार, दोनों में से कोई एक ही याद करके जाना है। तो मैंने उपमा अलंकार याद किया था, तो मैंने उपमा लिख दिया था। और इसमें रूपक है, उत्प्रेक्षा अलंकार जो आप याद करो, मैंने उपमा लिखा था। और ये देखो अब है सोरठा अथवा, हाँ सोरठा छंद अथवा, देखो इधर देखो सोरठा, रोला या सोरठा, तो मैंने दोनों ही याद किया था, दोनों ही सही रहता है। तो मैंने, लेकिन असल में मैंने ये रोला लिख के आया था, बहुत अच्छा होता है सब पूरा। ये देखो सोच लो अब आप, ये 2 2 4 2 6 2 6 नंबर तक आपको फ्री मिल गए, क्योंकि आपको मतलब एक हाथ रस याद कर लो, एक उम्मा एक सोरठा, 3 चीज़ याद करने में आपको 6 नंबर मिल गए, पूरा रखे रखा है।
अब ये सब तो बच्चों की चीज़ है कि नहीं, 3 के मेल से एक शब्द बनाओ, ये तो बच्चे भी कर सकते हैं भाई। अब इतना तो आसान, तो अब क्या ही बता दूँ। आ के, अधि के, अब ये देखो यहाँ पे वही चीज़ है, इसमें से ही आया है, अधिकार, अधिपति, अधिकरण, और सब चीज़ वही है। मैं क्या ही बताऊँ, अधि से है, उप से है, अभी से है, देखो परिवेश है, ये है, वो है, सब चीज़ अभिमान है। तो सब कुछ आप बना सकते हैं खुद ही, और इसमें से ही सब आया है। ये देखो आर टोटल इसमें से ही सब कुछ आया है, कुछ भी आपको अलग से नहीं करना कि नहीं। अब वो भी सोचो 3, वो भी 2 इसमें है, प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द प्रत्यय, तो घबराहट है, ये सब देखो इधर है, उपसर्ग अभी तो चल रहा है। अभी देखो प्रत्यय, ये देखो सब इधर। अच्छा ही नहीं, प्रत्यय तो लेकिन बना सकते हैं यार, उतना तो नहीं है, इतना बच्चे वाली चीज़ थी सब। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह। अब समास यहाँ पे आ गया, समास विग्रह करने वाला ये पूरा चीज़ समास विग्रह। देखो जो मुझे मेन लग रहा था, तो मैं से मेन करके जो चीज़ मेन शब्द लगता है, ये कभी पेपर में आ रहा था तो मैं से चिपका लेती हूँ पेज। ये देखो समास विग्रह पूरा आ गया, वो भी पूरा क्वेश्चन बैंक से मिल रहा है समास विग्रह। अब हम कहाँ तक पहुँचे, समास विग्रह तक हो गया। दूसरा तत्सम रूप। अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको तत्सम रूप, मतलब क्या ही बताऊँ। तत्सम शब्द, अब यहाँ पे देखिए तद्भव तत्सम। अब ये देखिए पूरा है, मैंने पूरा ही याद किया था, बहुत ही अच्छे में पूरा दिया रहता है सब कुछ, और उसी में से ही आता है। अंगूठा है, अंगुष्ठ है, ये कपड़ा है, तालाब है, लाज है, सब यही चीज़ है, सब इसी में से ही आता है, चाहे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब आखिरी चीज़ क्या है, पर्यायवाची लिखना। अब इसमें देखो इसी में से ही आता है पूरा, देखो ये है पर्यायवाची मिल गया हमें पूरा, ये पर्यायवाची यहाँ तक है, सब मेन है, सब मेन है। और फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, 10वां क्वेश्चन क्या है, संधि विच्छेद करना है। अरे भाई संधि विच्छेद भी इसमें दिया रहता है, और टोटल इसी में से, जो भी बाहरी एक भी नहीं आता है, सब इसी में से आता है, सब के सब इसी में से ही आता है, बात ही ख़त्म। निम्नलिखित शब्दों के रूप में हाँ, अब ये चीज़ अच्छी रहती है, ये चीज़ भी इसी में रहती है, देखो ये चीज़ भी इसी में रहती है। अब याद करना पड़ेगा, ये याद ही करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं आप कर सकते, रटना ही पड़ेगा। और निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु, ये भी हमें पता है, हमें याद ही करना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए एकदम अच्छे से। अब अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी ट्रिक भी बता सकती हूँ, जैसे मैंने याद किया था। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। भाई संस्कृत में अनुवाद करने के लिए देखो इसमें आता है, ये देखो ये बताता रहता है। 2013 में बोर्ड परीक्षा में देखो हम दोनों विद्यालय गए थे, तो ऐसे ऐसे पूरा अनुवाद करके बताया रहता है। तो ये चीज़ भी इसी में से क्वेश्चन बैंक में से ही आई थी भाई, कहीं अलग से नहीं आई थी। और निम्नलिखित में से किसी विषय पर, ओह निबंध मेरा पर्यावरण प्रदूषण, भाई पर्यावरण प्रदूषण मैं सीधे वही देखी और वही लिख के चली आई थी। मैंने स्वदेश प्रेम पे भी याद किया था, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखो पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान, ये पूरा मैंने शॉर्ट में लिख के आया था, बहुत अच्छा था। और सारा निबंध इसमें दिया रहता है। अब मेरा बस अभी मोटिव यही है कि मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन बैंक, विद्या क्वेश्चन बैंक क्यों सही है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं सब के सब विद्या क्वेश्चन बैंक से ही है भाई। एनसीईआरटी भाड़ में जाए। अगर अभी आप तक कुछ नहीं पढ़े और आप सोच रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ूँ कि क्या पढ़ूँ, तो आपके लिए सबसे बेस्ट अभी के लिए है, सब कुछ छोड़िए, सिर्फ विद्या क्वेश्चन बैंक पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, और कुछ भी नहीं, और बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, मेरे विश्वास करिए, बहुत अच्छा। निबंध हो गया, अभी तक सब क्वेश्चन बैंक से आ रहा है, और आगे देखते हैं। हाँ, मैंने क्या बताया था, आपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब मैं एक दूध, अब हमें देखो निम्नलिखित में से किसी एक, तो का भी नहीं, खा भी नहीं, क्योंकि हम देखो इसमें आपने पठित खंड काव्य, तो हमने क्या पढ़ा था, जय सुभाष। जय सुभाष ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी मैं दिखाती हूँ। अभी इधर देखो, अभी ये निबंध हो गया, अभी जय सुभाष, हाँ इधर से होता है कर्मवीर जय सुभाष ही। हम यूपी वालों के लिए, हम लोग के सर बोले थे यूपी वालों के लिए जय सुभाष ही याद करना है। तो हम लोग को प्रथम सर्ग, द्वितीय से मैंने 7 सर्ग तक याद भी किया था, और फिर ये सब भी याद किया था। तो इसमें देखो हम लोग ने, मैंने इसका आंसर लिखा था, तो पहला था जय सुभाष खंड का किसी एक सर की कथा संक्षेप में लिखे, तो मैंने प्रथम सर की कथा संक्षेप में यहाँ तक लिख दी थी। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था, जय सुभाष खंड का आपके नायक का हाँ, तो उसमें जय सुभाष ही थे। तो इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन था चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, वही चीज़ है, तो मैंने इसमें से थोड़ा बहुत ये हेडिंग, यही सब हेडिंग डाली थी, जैसे कुशाग्र बुद्धि सब हेडिंग डालती और थोड़ा थोड़ा लिख दिया था, बहुत अच्छा था बस। फिर पेपर सॉल्व,
अभी तक जितना भी हम लोग ने देखा सब कुछ विद्या क्वेश्चन बैंक से ही आया था। और इसमें देखो पेपर पैटर्न अभी वो मिलाओगे ना तो सब वही चीज़ है। और इसमें ये सब हमेशा ये सॉल्व तो कर ही लेना पेपर से पहले, वरना पीटे जाओगे। इसे पूरा अच्छे से सॉल्व करना सारी चीज़ें। ये सारा एकदम पेपर वैसे हर साल ही वैसे आता है। इतना हलवा पेपर, इतना सीधा पेपर कोई बना के नहीं देता, वो भी बोर्ड्स में। और सारा का सारा इसी क्वेश्चन बैंक से आता है। तो भाई इसी से पढ़ना। मेरा तो बहुत अच्छा गया था। तो विश है कि आप लोग का भी बेस्ट जाए। ओके बाय।